डियर स्टूडेंट्स, समर वेकेशन के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें मैं क्लास 10 सीबीएसई के लिए एक बेहद ही खास और इम्पोर्टेंट यूनिट लेकर उपस्थित हूं, जिसका शीर्षक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो एक लाइव प्रोसेस है, या कह सकते हैं कि क्लास 10 सीबीएसई का पहला जो चैप्टर है लाइव प्रोसेस, उसका चौथा यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। देखो, हम सभी तो ये जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेलों से ही मिलकर बने होते हैं, और ये जो सेल हैं ये किसी भी एक जीव के जीवन को, यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। अब क्या होता है कि इन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस के वजह से, या फिर इन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस के होने के फलस्वरूप, रिजल्ट के रूप में जो है कुछ पॉइजनस या कह सकते हैं टॉक्सिक वेस्ट बॉडी के अंदर में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, और बनने के बाद क्या होते हैं कि ये जमा होते जाते हैं। तो अब बॉडी के अंदर में एक फेवरेबल इंटरनल इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए लगातार जरूरत होता है कि इन सभी टॉक्सिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला जाए। तो इन सभी टॉक्सिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने को ही हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। इस प्रकार एक्सक्रीशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट पदार्थों के रिमूवल को ही हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। उम्मीद करता हूं कि ये बात तो आपको समझ में आ गया कि एक्सक्रीशन क्या है। अब देखो, ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ये एक्चुअली प्लांट में भी होता है और साथ ही साथ एनिमल्स में ही होता है, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों में ही होता है। अब देखो, इस ये जो एसटीडी स्टेट है, यानी कि जो आपका जो कह सकते हैं एसटीडी करने मतलब अस्थाई जो एक स्टेट हो रहा है, अवस्था बन रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए एक दूसरा भी हम लोग टर्म यूज करते हैं और उसका नाम है ओस्मो रेगुलेशन। तो जानते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? वैसे तो डिफाइन करना होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड्स इज कॉल्ड ओस्मोरेगुलेशन। इसका मतलब ये होगा कि हमारे शरीर के अंदर में जो फ्लूइड होते हैं, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं, ठीक है, तो उन सभी बॉडी फ्लूइड्स में कुछ आयोनिक बैलेंस, कुछ खास आयोनिक बैलेंस और वाटर के अमाउंट को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है यही कहलाता है ओस्मोरेगुलेशन। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, ये कैसे जो है हमारे बॉडी को हेल्प करता है। देखो, ये इसमें क्या होता है कि वाटर कंटेंट है और बॉडी फ्लूइड्स हैं, तो इन दोनों के ही कंसंट्रेशन को रेगुलेट करके ये जो ओस्मो रेगुलेशन है ये, और हमारे बॉडी के अंदर में ओस्मोटिक प्रेशर को ये कांस्टेंट बनाए रखता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे बॉडी को हेल्प कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई है, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर था इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन दिया है। अगले वीडियो लेक्चर में, यानी कि कल, मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा प्लांट में कैसे एक्सक्रीशन होता है, वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनके जरिए कि प्लांट जो है वो एक्सक्रीशन करता है, और फिर उसके अगले दिन में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एनिमल के अंदर में कैसे एक्सक्रीशन होता है। सो एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी को, आपने जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखा।